So hey guys, this is basically my first voice over video, or you can say horror story narrating video, because I have never done this before and I was so nervous. I have waited like 3 years just to narrate this incident to you all. Like I wanted कि ये इंसिडेंट लाइट में तो आए ही, कि सबको पता तो चलना चाहिए कि ये हुआ है और ये हो सकता है, बिकॉज मेरे जैसे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ऐसा मतलब एक्सपीरियंस करते हैं और उन लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ उनका वहम है. बट आई हैव लाइक डन प्रॉपर रिसर्च कि नहीं भाई, ये तो होता ही है, ये तो मतलब होकर ही रहेगा. like so basically I'm going to tell you my real incident, what happened with me. I hope you can relate. I don't hope you can relate, but बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है, फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए गाइस प्लीज़ डोंट माइंड. सो स्टार्ट करते हैं. तो मतलब ये उस दिन की बात है जब मेरे घर पे मतलब कोई भी नहीं था और सब है ना शादी में गए थे. मेरी मम्मी ने मुझे इतनी ज़बरदस्ती बोला तू चल, लेकिन मैं तो नहीं ही गई. फिर मतलब मैं अकेली मतलब बैठ रही हूँ और मेरा जो फेवरेट शो है ना उस टाइम पे वो था तारक मेहता. मैं अभी इतना नहीं देखती, लेकिन उस टाइम पर ना आई वॉज क्रेजी बिहाइंड तारक मेहता. और मैं देख रही हूँ बैठी हूँ. अचानक से है ना मेरे जो साइड टेबल पे है ना एक फ्रेम थी, उसमें मैं और मेरा मम्मी डैड का फ़ोटो था. तो वो फ्रेम अचानक से गिरी. और उस टाइम पर है ना मतलब मैं रणवीर अल्लाहाबादिया के पॉडकास्ट बहुत देखती थी, बहुत. सो वो जो फ्रेम गिरी ना तो आई वॉज लाइक कि यार अचानक से ये कैसे गिर गई. इतने टाइम से इतने मतलब वो फ्रेम कम से कम 11-12 साल से वहाँ ही है. मेरी मम्मी रोज़ हर दिवाली पे सफाई करती, रोज़ उसकी सफाई करती, लेकिन पता नहीं मतलब वो फ्रेम कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं और मुझे ऐसा फील भी नहीं हो रहा था. तो फिर मैं नीचे किचन में गई खाने लेने, और मेरा किचन मतलब ऐसे अटैच्ड है दूसरे घर से भी. वो जो दूसरा घर है ना उसके बीच में एक गली टाइप बोल सकते हैं कि दादर उतर के दूसरे घर में जा सकते हैं, इतना मतलब स्पेस है. तो वो दरवाज़ा खुला था मेरे किचन के पीछे की साइड का, और वो गली टाइप दिख रहा था हमारा पूरा अंधेरा, और वहाँ कोई लाइट भी नहीं है, ना किसी ने कभी लगाई, ना किसी ने कभी लगाने की सोची. तो आई वॉज लाइक कोई चोर वोर आ सकता है यहाँ पे. तो मैं लाइट मतलब गई किचन में और मैंने मतलब वो डोर बंद किया. तो वो जब मैंने डोर बंद किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे है ना कुछ लाइट जैसा दिखा, कुछ चमका. तो आई वॉज लाइक यार यहाँ तो क्या ही हो सकता है. और इस टाइम पे वहाँ पर कोई होता भी नहीं है, क्योंकि जो वो घर है ना मेरे पीछे की साइड वाला, वहाँ पे सिर्फ भाड़े पे दिया है. जो हमारा ही घर है उसको है ना भाड़े पे दिया है. वो लोग जो आते हैं ना वो 6 से 7 बजे तक चले जाता है, शाम को सुबह ही आते हैं. तो आई वॉज लाइक कि भाई यार यहाँ पे कुछ तो मतलब मैंने तो देखा था, आई वॉज कन्फर्म्ड कि यार यहाँ कुछ तो है. और देन आई वॉज कि यार चल छोड़, घर में अकेली हूँ इसलिए मुझे डर वर लग रहा होगा. और फिर है ना मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया. फिर मैं मैगी बनाना चली गई. तो मैं जब भी मैगी बना रही थी ना मुझे ऐसा ही लग रहा था कि नहीं कोई तो पीछे खड़ा है. ऐसा लग रहा था कोई अभी आके मुझे पकड़ लेगा. इतना मतलब मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था, फिर भी मेरे किचन में टीवी चालू था, उस पर भी मैं तारक मेहता ही देख रही थी. आई वॉज लाइक क्रेजी फैन ऑफ तारक मेहता, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था. तो मैंने मतलब मेरी मम्मी को गए हुए सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था. मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी तू कब आ रही है. मम्मी भी लाइक तूने खाना खा लिया. मैंने बोला नहीं मैं मैगी बना रही हूँ. मम्मी भी लाइक ठीक है बना ले, खा लेना, मैंने तो बोला था आ जा, अब फ़ोन कर के हैरान मत करना तू.
मतलब फ़ोन कर के तो परेशान मत करना कि जल्दी घर पे आओ, जल्दी घर पे आओ। तो मुझे पता है तुझे अकेले घर पे डर ही लग रहा होगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है। मम्मी ने बोला चल तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ होता नहीं है, हम इतने साल से घर में रह रहे हैं, ऐसा कैसे कुछ हो सकता है। मैं रोज़ किचन में खाना बनाती हूँ, ऐसा मेरे के साथ तो क्यों नहीं हुआ, तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अब मम्मी को कैसे बताऊँ कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। फिर वो सब तो ठीक है। तो फिर लाइक आई वाज के अब तो भाई कुछ तो मुझे मतलब बहुत ही अनईज़ी फील हो रहा था और ऐसे बहुत मतलब डर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे वो याद आया, वो रणवीर अलाहाबादिया का जो पॉडकास्ट था ना, उसमें मैंने क्या देखा था कि अगर हमको कभी कुछ ऐसा फील होना तो हैंड्स रब करके 3 क्लैप्स करना होता है। तो मैंने वो किया। मैंने जैसे ही मतलब वो परफॉर्म किया ना, मतलब उसमें क्या था कि वो हमारे आजू बाजू एक और प्रोटेक्शन सर्कल बन जाता है, ऐसा मैंने कुछ देखा था। अब इस टाइम पे मुझे इतना याद नहीं है, पर उस टाइम पे मुझे पक्का याद था कि ये करना है। तो मैंने वो किया और जैसे ही मैंने वो किया ना, अचानक से वो जो चॉपर थी ना, मतलब चॉपर को कैसे समझाऊँ, मतलब वो जो डोर की वो बोलते नहीं है ऊपर जो आता है, वो चॉपर नीचे गिर गई एंड आई वॉज लाइक अब मैं गई। वो नीचे गिरी और मैं किचन से भागी और सीधी बाहर, घर के बाहर ही खड़ी थी। मैं घर के बाहर ही खड़ी, मुझे कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं। मेरी मैगी गैस पे थी, मैंने नहीं मैगी ऑफ की, नहीं कुछ किया, मैं सीधी भागी बाहर। मेरे को मतलब कंफर्म कि अब तो कुछ तो है इस घर में, मुझे रहना ही नहीं है, मुझे रुकना ही नहीं है इस घर में। देन फिर मतलब बाहर ऐसे खड़ी थी तो सब देख रहे थे मुझे, तो मुझे ऐसा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि क्या कब से ऐसे ही खड़ी हूँ बिना फ़ोन के। कुछ मैंने सोचा कि अंदर जाके मेरी मैगी भी बन रही है, मैं मेरे रूम में चली जाती हूँ। किचन में से है, भूत तो किचन में है ना, तो बस किचन में से भाई मैगी जैसे तैसे निकालो और चलो। मैं हनुमान चालीसा गाते गाते गई किचन में और तब भी भले हनुमान चालीसा गा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि अब भी पीछे से आके कोई मुझे पकड़ लेगा। और ये फीलिंग यार मैं कैसे बताऊँ, आप सबके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा कि ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा। तो फिर मैंने सब प्लेट में मैगी निकाली और उस दिन तो यार किचन में से जो भागी हूँ मैं। तो फिर किचन में से भाग के है ना, मैं डायरेक्ट गई मेरे रूम में और मेरे रूम का मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, सब लॉक वॉक कर दिया और फिर से वही तारक मेहता बैठ के मैं खा रही हूँ और भगवान का शुक्रिया कर रही हूँ कि आज तो मैं बच गई। अब तब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरे रूम में है ना, मतलब माता जी बोलते हैं ना, उनकी इतनी बड़ी मतलब वो है फ़ोटो है, इसलिए मुझे इतना कुछ खास डर नहीं लग रहा था कि नहीं अब तो जो होगा भगवान बचा लेंगे। तो फिर मैं मतलब ऐसे मेरा खाना हो गया और मैं ऐसे प्लेट रख के जब भी ऐसे मोड़ी ना, तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने उसको देखा भाई, ऐसा कुछ काला सा शेड, 1 सेकंड के लिए मैंने देखा और वो गायब हो गया। ऐसा मैंने कुछ तो देखा और सही बोल रही हूँ यार, सही में था वो, कुछ तो था वहाँ पे। और मैं एकदम ऐसे शॉक रह गई और 2 मिनट तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ ये। मैंने कुछ मतलब ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि डर गई, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं दिया। मैं बस खड़ी रही, बस वही खड़ी रही 2 मिनट तक कि मतलब ये क्या हो गया। मैं सोच रही हूँ कि ये क्या हो गया, मैंने क्या देख लिया। और ऐसा नहीं कि भूत साइंस में इसके लिए भी रीज़न दिया है, मैंने ये सब भी रिसर्च किया है फिर कि ये सब कैसे दिखता है, क्या होता है। और साइंस में ऐसा है, उसके लिए भी एक वैलिड रीज़न दिया गया है कि इसके वजह से हम ऐसा कभी हमें लगता है कि हमारे पीछे कोई है, पर मतलब ऐसा शैडो जैसा कुछ दिख जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है।
वो हमारी शेडो होती है, ऐसा कुछ। मैंने साइंस में इसके लिए भी एक रीज़न देखा था। तो अब उस टाइम पे मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन वो जो किचन वाला इंसिडेंट था ना, वो तो एकदम 100% मुझे लग ही रहा था कि वहाँ कोई है, अब भी आके मुझे पकड़ लेगा। उस दिन तो मेरी जान ही बच गई। मैं फिर तो गई नहीं हूँ घर में, मैं सीधी बाहर ही खड़ी हूँ, मेरा फ़ोन लेके मैं बाहर। मेरी मम्मी आके देख रही है, मेरी मम्मी 1 घंटे बाद आई, मैं 1 घंटे तक बाहर ही हूँ। मेरी मम्मी आके देख रही है, ये बाहर बैठ के फ़ोन चला रही है, ये कैसे है भाई, इसको कुछ पड़ी नहीं है। नहीं, जब बाहर बोलते हैं तब तो बाहर आती नहीं है, और इधर बैठ के बाहर फ़ोन चला रही है, कैसी बेटी है हमारी। मेरी मम्मी ऐसा सोच रही है, और मैं सोच रही हूँ भाई आज तो मेरी जान ही बच गई। सो दैट्स इट गाइज, दिस वॉज माई हॉरर स्टोरी. I hope you guys like it, and I'll share more horror stories with BGMI gameplay, so stay tuned.